दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, अब मोदी देंगे ये खतरनाक सजा। दिल्ली में हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया और अब उस धमाके का मास्टरमाइंड आमिर राशिद गिरफ्तार हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है मोदी सरकार की सबसे खतरनाक कार्रवाई, एक ऐसी कार्रवाई जिसकी आहट भर से दुश्मनों की रूह कांप जाती है। पूरा देश आज एक ही बात पूछ रहा है कि अब मोदी आमिर राशिद को क्या सजा देंगे और यह आरोपी किस अंजाम तक पहुंचेगा। दिल्ली के दिल को दहला देने वाले I-10 कार ब्लास्ट केस की पहली बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी आमिर राशिद अली को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन के लिए NIA रिमांड पर भेज दिया गया। सुरक्षा इतनी कड़ी कि कोर्ट परिसर हथियारबंद कमांडो से भरा हुआ था। आमिर को बाहर लाया गया तो उसकी तरफ देखने भर से पुलिस वालों ने घेरा कस दिया, उसका चेहरा ढक दिया गया। उसके दोनों तरफ कमांडो बैठे हुए थे और आसपास RPF और दिल्ली पुलिस की टीम तैनात थी। यह कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक ऐसे गुनाह की गिरफ्तारी थी जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है। आमिर पर आरोप है कि उसने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर इस धमाके में सीधी मदद की और सबसे बड़ा सबूत यह है कि धमाके में इस्तेमाल हुई I-10 कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी काम भी इसका, नेटवर्क भी इसका और गाड़ी भी इसकी। अब सोचिए, इतना बड़ा ब्लास्ट और आरोपी ऐसे बैठे जैसे कोई फिल्म का विलेन पकड़ा गया हो। लेकिन इस बार फिल्म जैसी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां देश की सरकार है और मोदी सरकार आतंकियों के साथ केवल एक ही भाषा बोलती है, लोहे की भाषा और सीधे प्रहार की भाषा। दिल्ली में हुई यह कार्रवाई इतनी तेज और इतनी रणनीतिक थी कि आतंकियों की पूरी चेन एक एक कर खुलती जा रही है। इसी केस की कड़ी सीधी कानपुर तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर आरिफ और शाहीन का नेटवर्क अब खुलकर सामने आ रहा है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की SOT के हाथ 12 से ज्यादा संदिग्धों की जानकारी लगी है। यह कोई छोटा लोकल गैंग नहीं है, यह एक जड़ जमा चुके मॉड्यूल की तरह काम कर रहा था, जिसकी शाखाएं चमनगंज से लेकर बेगमगंज, जाजमऊ से लेकर काकादेव और रावतपुर तक फैली हुई थीं। डॉक्टर आरिफ का अशोक नगर वाला फ्लैट अब एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सुराग केंद्र बन गया है। पुलिस की टीम फिर से उसी जगह पहुंची जहां वह रहता था। उसके संपर्क में कौन लोग आते थे, किसने उसे घर दिलाया, वह किसके साथ मिलकर नेटवर्क बना रहा था, हर डिटेल्स खंगाली जा रही है। और इस बार एजेंसियां पूरी ताकत से लगी हैं। ATS भी लगी है, स्पेशल ब्रांच भी लगी है और SOT की टीम तो पहले ही सीक्रेट ऑपरेशन में जुटी हुई है। सबसे बड़ा शक उस क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल पर है जो आरिफ के घर के ठीक बगल में है। वहां लगे कैमरों के 1 महीने के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं आरिफ स्कूल की बच्चियों को भी कट्टरपंथ की तरफ धकेलने की कोशिश तो नहीं करता था। यह कोई मामूली शक नहीं, यह एक ऐसा सुराग है जिसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। कानपुर में पुलिस ने उन सभी लोगों की सूची तैयार कर ली है जो लगातार डॉक्टर आरिफ के संपर्क में आते थे। उनकी मूवमेंट, उनके मोबाइल लोकेशन, उनके जाने आने का पूरा हिसाब लगाया जा रहा है। इस नेटवर्क में कौन फंडिंग कर रहा था, कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था कौन इन्हें सुरक्षित ठिकाने देता था, सारी परतें अब एक एक करके खुल रही हैं। लेकिन इस पूरी जांच से बड़ा सवाल यह है कि यह नेटवर्क इतना बड़ा कैसे फैल गया, कौन था इनके पीछे, कौन दे रहा था इन्हें, हिम्मत कौन कर रहा था इनकी मदद। यह कोई अकेला भटका हुआ मॉड्यूल नहीं, बल्कि एक संगठित आतंकी सप्लाई चेन है। और अब मोदी सरकार इस पांच में हिम्मत कौन कर रहा था, बड़ा सवाल कर रहा था। सप्लाई चेन को जड़ से काटने के मूड में है। आमिर राशिद अब NIA की रिमांड में है और रिमांड का मतलब है पूछताछ नहीं, बल्कि सख्त पूछताछ। ऐसी पूछताछ जिसमें सच छुपाना मुश्किल हो जाता है। मोदी सरकार का रिकॉर्ड साफ कहता है कि यह सरकार आतंकियों के साथ कोई नरमी नहीं बरतती, चाहे मामला कश्मीर का हो, दिल्ली का हो या फिर किसी भी शहर का। यह पहली गिरफ्तारी है, लेकिन आखिरी नहीं। इस नेटवर्क के पीछे बहुत कुछ छिपा है और NIA का मकसद सिर्फ आरोपी पकड़ना नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का सफाया करना है। देश देख रहा है कि अब मोदी इस मास्टरमाइंड को क्या सजा दिलवाएंगे और देश की मांग भी यही है कि इस बार सजा ऐसी हो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाए। अगर आप ये खबर सुनकर खुश हैं तो इस वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।